हेलो गाइस, वेलकम बैक। हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में बताने वाला हूं, जहां पर इन्वेस्टमेंट करके आप लोग अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा सकते हैं लॉन्ग टर्म में, और इसी के साथ साथ इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स के फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। सो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। म्यूचुअल फंड स्कीम नंबर 1 जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करना है वो है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। और स्पेसिफिकली अगर इंडेक्स म्यूचुअल फंड में बात की जाए तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड में। इससे पहले भी मैंने आपको काफी सारी वीडियोस में बताया है कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करना है और निफ्टी 50 के म्यूचुअल फंड में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप लोग निफ्टी 50 के इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने इंडिया के स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट किया है। निफ्टी 50 के इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने उन सारी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है जो करंटली निफ्टी 50 के इंडेक्स में इंक्लूड होती हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जिस तरीके से निफ्टी 50 परफॉर्म करेगा उस तरीके की रिटर्न्स आपको इन म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में दिखाई देंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर भी आपको इंडेक्स के कंपैरिजन वाले रिटर्न ही दिखाई देंगे। इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे पहला रीजन ये होता है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना आसान होता है। आपको ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि कौन से म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है, कितने रिटर्न कमाने को मिलने वाले हैं, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके और इस म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क कितना ज्यादा है इसका भी कैलकुलेशन आपको नहीं लगाना पड़ता है। अगर आप लोग पिछले 3 सालों के रिटर्न देखेंगे, पिछले 5 ईयर के रिटर्न देखेंगे तो म्यूचुअल फंड की स्कीम ने काफी अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस दिखाई है। और आने वाले टाइम पीरियड में मार्केट के बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं कि निफ्टी 50 की वैल्यूएशन 21,000 से लेकर 25,000 के बीच में होगी। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को डेफिनेटली मिलेंगे। अगर आप लोग लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आपको एसआईपी के तौर पर इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप लोग एसआईपी के तौर पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट का एवरेज कॉस्ट कम होगा, और इसी के साथ साथ और अगर आपके इन्वेस्टमेंट का एवरेज कॉस्ट कम होता है तो इसकी वजह से आपके रिटर्न्स जो है वो मैक्सिमाइज होते हैं। अब सेकंड म्यूचुअल फंड की स्कीम जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स। अब जैसे कि नाम से पता चला है कि सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड वो इस म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है जहां पर इन्वेस्टमेंट करने पर आप लोगों को एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने का एक्सपोजर मिलता है। लेट्स से अगर आप लोग आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत सारे आईटी सेक्टर रिलेटेड म्यूचुअल फंड हैं। अगर आप लोग ईवी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड की स्कीम है जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। सिमिलरली अगर आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अब यहाँ पर उन पर्टिकुलर सेक्टर की स्कीम्स भी अवेलेबल हैं। सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड की स्कीम को थीमेटिक म्यूचुअल फंड स्कीम भी कहा जाता है। और अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एक एक्टिव म्यूचुअल फंड होने की वजह से यहाँ पर इसका एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप लोग 3 से 5 साल की स्कीम्स को देखेंगे तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को इन म्यूचुअल फंड की स्कीम ने भी अट्रैक्टिव रिटर्न दिए हैं। ओवरऑल अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में, तब यहाँ पर आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न डेफिनेटली मिलेंगे। इसके बाद तीसरी म्यूचुअल फंड की स्कीम जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम। इस म्यूचुअल फंड की स्कीम को मल्टी कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम भी कहा जाता है। ये भी एक एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड की स्कीम है जहां पर अलग अलग अक्रॉस द सेक्टर्स इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जैसे कि इन म्यूचुअल फंड की स्कीम में स्मॉल कैप सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, लार्ज कैप सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और मिड कैप सेक्टर की कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अगर आप लोग इन म्यूचुअल फंड के रिटर्न को देखेंगे तो ओवरऑल म्यूचुअल फंड की रिटर्न जो है वो अट्रैक्टिव होते हैं। काफी बार देखा जाता है कि इन म्यूचुअल फंड की स्कीम्स जो है वो सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड की स्कीम के रिटर्न को भी डिबीट करती है और यहाँ पर इनके कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न कमाने को मिलते हैं। वैसे तो म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप लोग इन 3 म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब फ्यूचर में आपको मल्टी बैगर रिटर्न कमाने को मिल सकते हैं। काफी ज्यादा चांसेस है कि आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिले। लेकिन म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के भी 2 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है लमसम इन्वेस्टमेंट्स का और सेकंड ऑप्शन होता है एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप लोग लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको प्रॉपर टाइम पीरियड पर रिसर्च करनी पड़ेगी, कब इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करके उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन अगर आप इतना एनालिसिस नहीं करना चाहते, आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप लोग डायरेक्टली एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू एक स्पेसिफिक डेट आने पर हर मंथ आपके स्पेसिफिक अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होता है ऑटोमेटिक, और यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग वहां पर जाकर प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है, आपने कुछ नया सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।